Hi everyone. So this is you can say chapter 2 in the continuation to the automation that we were doing yesterday. So what we did was we had this report, we automated, we wanted to automate it in Power Queries, and that is how I showed you how you can use Power Query to automate this. And as you can see, it's a global report. We talked how this report could be, what are the key KPIs, इसमें इस रिपोर्ट को कैसे रीड करा जाता है, इसका रेलेवेंस क्या है। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करा, हमने एक पावर क्वेरी क्रिएट करी थी जो ये रही, इफ एवरीवन कैन सी। और ये पावर क्वेरी हमने क्रिएट करी थी, डेटा में जाके क्वेरीज एंड कनेक्शंस में जाके हम अपनी क्वेरी को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डिड in our previous session. Okay, now in this session what are we going to do is, अब हमने ये रिपोर्ट बना ली है, अब ये रिपोर्ट प्रेजेंट भी करनी है, राइट। वी वांट टू प्रेजेंट दिस रिपोर्ट, वी वांट टू सेंड दिस रिपोर्ट टू आवर स्टेक होल्डर्स एंड अदर पीपल। तो कल हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि कैसे हम इस रिपोर्ट को सैस में इंपोर्ट कर पाए ताकि हमारी जो कंट्री का मिसिंग मिसिंग इंफॉर्मेशन थी कैसे हम उसको इजीली इंपोर्ट कर पाए। सो आज इन सब प्रॉब्लम्स को हमने जैसे सॉल्व करा है यूजिंग पावर क्वेरी, अब हम इसी को इंपोर्ट करेंगे सैस में। तो हम पहले देखेंगे कि अगर हम इसे डायरेक्टली इंपोर्ट करते तो हमारा डेटा कैसा दिखाई देता, और फिर हम देखेंगे कि अगर हम हमारी नई क्वेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं, पावर क्वेरी वाली शीट को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कैसा लग रहा है। तो हमें अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाउ आर ऑटोमेशन वाज इम्पॉर्टेंट, एंड देन we will do another small automation ki how we can send this report without opening any emailing services। हम SaaS के थ्रू सीधा ये फाइल इसकी लोकेशन से पिक करके अटैच करके और ईमेल में मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं। So let's get started guys। So as you can see, I have my SaaS open here, and on the right hand side you can see financial sample is the one through which this was a source file। So एक काम करते हैं, इसको import करते हैं, right। यहाँ पे हम import करेंगे और यहाँ पे हम change करेंगे और इसका नाम हम रख देंगे import to, ठीक है। और अगर हम वर्कशीट बोले तो उसमें शीट नंबर 3 में हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है, राइट। ठीक है। सो दिस इज अ न्यू कंसोल ऑफ SaaS Academics ऑन डिमांड। ठीक है। तो कोई वो नहीं है, सिंपली जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं प्रॉक इंपोर्ट ही यूज हो रहा है, कैसे 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 यहाँ पे बस हमको ये ऑप्शंस दे दिए हैं ये डेटा फीड इन करने के लिए, रादर देन यहाँ नीचे जाके एडिट करने के लिए। आप वो भी कर सकते हैं चाहे तो। हम इसको रन कर दूंगा। सो एज वी कैन सी हमारा डेटा रन हो गया है। ऑलवेज चेक लॉग्स। अभी हम लॉग्स में जाएंगे। सो लॉग सेज नो एरर, right, finance team reporting 1 Jan, right, no error, nothing, and we have imported the file successfully। okay, आउटपुट डेटा देखते हैं। तो आउटपुट डेटा जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और कल भी एक्सप्लेन करा था कि आउटपुट डेटा में वही प्रॉब्लम आ रही है। कैनेडा के नीचे अगर आप देखेंगे सेगमेंट के नीचे नहीं है, और यहाँ पे खैर मैंने रेंज नहीं दिया, अगर मैं रेंज देता तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, बट ये कनाडा, फ्रांस, मेक्सिको, ये इश्यूज इसमें अभी भी एग्जिस्टिंग है। ठीक है। चलो, तो अभी हमने ये इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, अब हम इंपोर्ट करेंगे हमारी रेडीमेड जो फाइल है। तो इंपोर्ट डेटा, राइट, इसमें हमको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली रिपोर्ट को रन कर देंगे और यस हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो एज यू कैन सी ये हमारी प्रॉपर रिपोर्ट जो हमने कल क्रिएट करी थी, पूरी रिपोर्ट प्रॉपरली इंपोर्ट हो गई है, करेक्ट। ये हमारी रिपोर्ट इंपोर्ट हो गई है। ठीक। अब रिपोर्ट तो इंपोर्ट हो गई, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस रिपोर्ट को मुझे अपने स्टेक होल्डर्स को सेंड करना है, राइट। तो मैं ये कैसे ये रिपोर्ट को अपने स्टेक होल्डर्स को सेंड कर सकता हूँ। ठीक। तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे इस फाइल को किसी लोकेशन पे सेव कर लूँगा, क्योंकि अभी ये मेरे वर्क एनवायरनमेंट में है। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं अपने वर्क एनवायरनमेंट से इसको सीधा उठा के सेंड कर दूँ। ठीक। पर वर्क एनवायरनमेंट में तो ये SAS डेटा सेट के अंडर होगी। ठीक। तो उसके लिए देर इज समथिंग कॉल्ड ODS एक्सेल फाइल। यहाँ पे मैं पाथ डिफाइन कर दूंगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये पाथ अजीब सा क्यों है, क्योंकि ये अभी मैं क्लाउड पे चला रहा हूँ, तो मेरे को क्लाउड का ही
जो वर्चुअल मेमोरी है उसका पाथ दिया है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ एज फाइनेंस अंडरस्कोर रिपोर्ट डॉट XLSX। ठीक है, एक्सेल शीट नंबर शीट 1 में सेव कर दे। और ये कहाँ से इसे पिक करे, ये से पिक करे प्रॉक्टरिंग डेटा, और जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी वो वहाँ से इसको पिक कर ले। यानी ये इसका सोर्स हो जाएगा, ये इसका शीट नेम हो जाएगा, और ये यहाँ पे इसको ऐसे सेव कर देगा। तो मैं अगर इसको रन, एक काम करते हैं, फाइन वन ऑलरेडी एग्जिस्ट करी है, तो जस्ट टू फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, मैं काम करूँगा कि मैं इसको रिपोर्ट 1 कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब इसको इतना सिलेक्ट करा हमने, और हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रन कर देंगे। सो ये रन हो रहा। ठीक है, कोई एरर नहीं आया, राइट। और आप देख सकते हैं कि मेरी जो वर्चुअल मेमोरी है उसमें फिन अंडरस्कोर रिपोर्ट 1 करके ये सेव हो गई। करेक्ट, अब ये यहाँ पे सेव हो गई है। अब मुझे ये सेम फाइल सेंड करनी है। ठीक है, तो पाथ मेरा सिमिलर रहेगा, राइट। और मैं यहाँ इसको बोल दूंगा कि इसको बना दो फिन अंडरस्कोर रिपोर्ट 1। ठीक है, ये एक नल डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं, फाइल सेंड ईमेल फ्रॉम, दिस इज द सिंटेक्स। सो ये मेरी ही पर्सनल जीमेल अकाउंट है। टू, ये भी मेरा ही पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ सीसी भी आप कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आप चाहें तो मल्टीपल ईमेल्स को टू में भी रख सकते हैं, सीसी में भी रख सकते हैं। वो सब्जेक्ट क्या रहेगा इसका, हाई इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस क्या रहेगी, हाई रहेगी। फाइल में जो हम अटैचमेंट भेजें, अटैचमेंट इक्वल्स टू पाथ रख देंगे हम। ये हमें जो फाइल के अंदर टेक्स्ट रखना है, तो प्लीज फाइंड द अटैच फाइल, पुट ब्लैंक एंड देन थैंक्स। ठीक है, so yes, blank and thanks, and then we'll simply, what we'll do is we'll just select this, run the code. You can see the logs that it has been, sent out properly. So this is done. Now what we'll do is we'll go to our email address and see. We'll go back and we'll see we have received the email. And what does the email say? Please find the attached file, thank you. And it is, the attachment is present here. I've already downloaded the attachment. If I open the attachment, you can see that no, इसे no कर देंगे, और you can see कि हमारी फाइल sent out हो गई है। Making sense, guys? So that is how you can send multiple reports using ODS. So this is another kind of automation that we have covered today. So I hope you like the automation part, and now you can try it for yourself, right? Now try it for yourself, use this code. What you can do is you can pause the screen, take a screenshot, try typing yourself. Okay, and if you like the video, please do comment and let me know what next you would like to learn in coming videos. So thank you guys for your time, and happy learning.